हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए हिंदी साहित्य T20 टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके KVS, TGT, PGT के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, नीलगाय कौन सा समास है? कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या दूसरा, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। प्रश्न संख्या तीसरा, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या चौथा, प्रतिदिन शब्द का समास विग्रह कीजिए। दिन दिन प्रति। प्रश्न संख्या पाँचवा, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मगही। प्रश्न संख्या छठा, खड़ी बोली की पहली रचना है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न संख्या सातवां, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5। प्रश्न संख्या 9, बनारसी किसकी उपबोली है? इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ब्रजचंड से। प्रश्न संख्या 11, हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय। प्रश्न संख्या 12, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, बाकी जो है उसे देखने टा, ठा और धा है। निम्नलिखित में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न संख्या 16, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी से। प्रश्न संख्या 17, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है 11। प्रश्न संख्या 18, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? अक्षरात्मक। प्रश्न संख्या 19, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न संख्या 20, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? योगरोध। प्रश्न संख्या 21, तोता डाली पर बैठा इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण। प्रश्न संख्या 22, साधु आ रहा है वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। बहुवचन। साधु आ रहे हैं, साधु बहुवचन है। प्रश्न संख्या 23, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जो अभ्यास। प्रश्न संख्या 24, अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। अब्र, जीभोत, वारिद। प्रश्न संख्या 26, आवर्चीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन। प्रश्न संख्या 27, आकृति शब्द का समानार्थक क्या है? वस्त्र। प्रश्न संख्या 28, छाती के बल चलने वाले के लिए
एक शब्द क्या होगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। महोत्सव शब्द में कौन सा संधि है, गौण। प्रश्न संख्या 31, सच्चित शब्द में कौन सा संधि है, श्रुत्व संधि। प्रश्न संख्या 32, गृहं गच्छाति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बरस पड़ा मुहावरे का सही अर्थ है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। छठी का दूध आदाना का सही अर्थ क्या है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, अरहर। प्रश्न संख्या 36, रमेना रामेन शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है, तृतीय। प्रश्न संख्या 37, मालविका अग्निमित्र नाटक के लेखक का नाम बताइए, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, विक्रम उर्वशी है। प्रश्न संख्या 39, मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इनमें से कौन सी रचना भैरवी की है, किरात अर्जुनियम। प्रश्न संख्या 41, शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इनमें से कौन सी रचना डंडी की है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न संख्या 44, सरिते शब्द रूप में कौन कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी। प्रश्न संख्या 45, जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रजव है स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है, संप्रदान। सयुद्ध प्रधाने में कौन सा कारक है, करण। प्रश्न संख्या 51, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं, पद्मलाल पूनालाल बख्शी। प्रश्न संख्या 52, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, विद्यापति। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है, ऑप्शन डी नहीं, बाकी जो है उसे एक झलक देखते हैं। महापुराण, जय कुमार चरे हूँ, जय सहर चरे हूँ। प्रश्न संख्या 55, ज्ञानाश्राई शाखा के प्रमुख कवि हैं, कबीरदास। प्रश्न संख्या 56, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है, ऑप्शन बी नहीं लिखा है, बाकी जो लिखा उसे देखते हैं। सुर सारावली, साहित्य लहरी, सुरसागर। प्रश्न संख्या 57, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे, रामानुजाचार्य। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, वल्लभाचार्य। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप के कवि नहीं था, डी ऑप्शन नहीं था, बाकी जो है उसे देखते हैं। नंददास, परमानंददास, चित्त स्वामी। प्रश्न संख्या 62, हिंदू मांग पर पार न रखूं का जो बहुते हिंदू भखे हूँ, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है, नूर मोहम्मद, अनुराग बासरी। प्रश्न संख्या 63, पराधीन सपने हो सुख नाही पंक्ति लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा।
प्रश्न संख्या 64। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ध्रुव स्वामी। निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? ऑप्शन बी बर्नभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, नामदास का पोथा। प्रश्न संख्या 68। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रश्न संख्या 69। अशोक के फूल निबंध रचित है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 71। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है चोखे चौपदे। प्रश्न संख्या 72। इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी। प्रश्न संख्या 73। बादल राग के रचयिता है निराला। प्रश्न संख्या 75। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ऑप्शन डी नहीं, बाकी जो है उसे देखते हैं। यामा, दीपशिखा, निर्जा। अनामिका कवि किनके द्वारा रचित है? निराला। प्रश्न संख्या 79। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। प्रश्न संख्या 80। भारतीय नारी की समस्याओं का आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? श्रृंखला की कड़ियाँ। प्रश्न संख्या 81। आज्ञा की रचना है हरिघास पर क्षण भर। प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 83। स्त्री विमर्श का उद्देश्य है स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, इनमें से सभी। चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता है मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 85। आज्ञा की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? प्रलंब काव्य या लंबी कविता। प्रश्न संख्या 86। 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे जगदीश गुप्त। प्रश्न संख्या 87। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि है? तीसरा सप्तक। प्रश्न संख्या 88। आज्ञा का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। प्रश्न संख्या 89। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार केदारनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 90। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है भाषा की शक्ति। प्रश्न संख्या 91। शहर में किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति का आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? मेला आंचल। प्रश्न संख्या 92। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है कुछ चंदन कुछ कपूर। प्रश्न संख्या 94। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी। प्रश्न संख्या 95। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मृदुला गर्ग।
प्रश्न संख्या 96, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है अलका सारावगी। प्रश्न संख्या 97, आनंद कादम्बरी का संपादक कौन था? बद्रीन्द्र नारायण चौधरी प्रेमगंज। प्रश्न संख्या 98, नाटक जारी है किस विधा की रचना? कविता। प्रश्न संख्या 100, बोलगा से गंगा किसकी रचना है? राहुल संस्कृतियान की। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम।